अरे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का मेन चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग। ट्रिगोनोमेट्री इससे पहले बता दिया है आप लोगों को पहले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। क्या बताया था ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कि ट्रायंगल के एंगल का मेजरमेंट पढ़ाया था। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि ट्रायंगल के एंगल का मेजरमेंट। तो असल में ये चैप्टर हम लोग को पहले पढ़ना चाहिए था, बाद में वो सब चैप्टर पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम उल्टा पढ़ाते हैं। पहले वो दो आसानी से पढ़ा लिया आपको, और अगर ये नहीं पढ़ा है तो भी तो बन गया वाला ना, तो अच्छा ही है। अगर हम पहले इसको पढ़ाते ना फिर आप बाकी पढ़ने नहीं मांगते, बहुत भारी है, नहीं पढ़ेंगे आगे, इसीलिए पहले आसान पढ़ा दिया। एटलीस्ट कम से कम 3-4 नंबर मात्र उठा लेगा। अच्छा, ये लेकिन उतना भारी भी नहीं है, बस ध्यान नहीं देने पे भारी है। फॉर्मूला कुछ ज्यादा यहाँ पर है, फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे तो भारी है, फॉर्मूला याद रखेंगे तो ये आसान है। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताया पहले आपको हम कि एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री कैसे आता है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आपका लॉन्ग सवाल में 3 नंबर करके आता है, आपको 2 करना रहता है। मतलब 3 क्वेश्चन रहेगा, तो 2 करना आपको। क्या नंबर हो गया? 6 नंबर हो गया। और उसमें एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का लॉन्ग, उसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, वो आखिरी में पढ़ेंगे हम लोग। क्या नंबर हो गया वो? 11 नंबर। उसके बाद आपका शॉर्ट में एमसीक्यू में एक, ट्रू फॉल्स में एक, और 2 मार्क्स वाला में एक, और एक आता आपका फिल द ब्लैंक। 5 नंबर आपका शॉर्ट, करीब आपका 5 नंबर का शॉर्ट आया था। मतलब शॉर्ट अगर बोले तो शॉर्ट्स 5 नंबर को आया था। मतलब टोटल नंबर कितना आपका हो गया? 16 नंबर। कोई का सिर्फ इसी को पढ़ के जाकर पास हो गया। 25 तो लाना, 10 टोटल में मिली रहा, 26 से के पास हो गया। हाँ, मजाक नहीं है। तो अगर ये भी पढ़ ले तो भी वो आराम से आसानी से पास हो जाएगा। तो ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम लोग यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन आता है ना, यहाँ जो 3 क्वेश्चन आता है वो वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर टोटल 4 चैप्टर है। यहाँ पर टोटल आपका 4 चैप्टर है, वो 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, एक आज पढ़ेंगे, एक बाकी रहेगा, वही पढ़ेंगे। तो 4 चैप्टर में से 3 चैप्टर में क्वेश्चन आता है, 3 चैप्टर से क्वेश्चन आता है, 2 सॉल्व करने का रहता है। तो 4 पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कहीं ना कहीं से कॉमन क्वेश्चन हम लोगों का एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए पहले हम लोग बात करेंगे आज सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में। इससे पहले वाले चैप्टर में जो आप लोगों को डिग्री वगैरह बताया था, उसमें आप लोगों का कुछ साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट, सेक, ये सब चीज का सिर्फ नाम बताया, ये क्या चीजें बताया नहीं आप लोगों को। आज हम लोग पढ़ेंगे वो क्या चीज है। ठीक है, उससे पहले हमको बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। उससे पहले हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल। किसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोना 90 सीधा देगा। देखो तो बाबू, नहीं कहाँ उठेगा, टूटेगा। और ठीक है, बहुत तेज तुम्हारा आंख है जी। ये देखो सीधा है, टेढ़ा है भाई। क्या बोली आप? ऐसा बोली, देख हंसी से ही लिया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे मालूम होगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? इसके राइट एंगल ट्रायंगल होने का क्या पहचान है, बोलिए? कि इसमें एक साइड जो है, साइड नहीं, एक कोना जो है 90 डिग्री का होगा। कौन कौन 90 डिग्री का लगा? नाम अगर आपको दिया है, बनम नाम इसका ए दिया, इसका बी दिया और इसका सी दिया। तो यहाँ पर कहां पर ए के पास, बी के पास, सी के पास कहां पर लग रहा है कि 90 डिग्री बन रहा है? तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है।
एक ट्रायंगल में कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। अब अगर अकेले ये 90 हो गया तो इन दोनों को जोड़े कितना होगा? अब ये कितना कितना होगा हमको पता नहीं। हो सकता है 45-45 भी हो सकता है 30-60 भी हो सकता है 20-70 भी हो सकता है 10-80 भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन इतना पता है कि दोनों को जोड़ के 90 डिग्री होगा, है ना। अच्छा, ये दोनों अगर एंगल के बारे में अगर अलग अलग बात करें, अलग अलग, तो ये एंगल एक्यूट एंगल होगा कि नहीं? किसको बताया हम एक्यूट एंगल? 90 डिग्री से बोलो छोटा। तो ये एंगल जितना भी हो 90 डिग्री छोटा ही ना होगा, क्योंकि जब इसको और इसको जोड़ के 90 डिग्री होना है तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री से छोटा होगा और ये भी 90 डिग्री से छोटा होगा। तो यहाँ बोलने का मतलब है कि दोनों एंगल जो कोना है ये दोनों एक्यूट एंगल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा तो होता है तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट में 90 छोटा। अब ये दोनों अलग अलग बात पे तो 90 से छोटा तो होना ही पड़ेगा इन लोगों को। अगर मान लो अकेले ये 90 हो गया फिर ये कोना कहाँ जाएगा? तो कुछ तो वैल्यू होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल है 180 डिग्री होता है तो 180 से बेसी होगा नहीं, जो 180 से ज्यादा होगा नहीं, तो ये 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा, लेकिन दोनों मिलाकर कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोगों के पास एक नई चीज आएगी, एक नया चीज देखेंगे हम लोग। क्या? ये जो एंगल है हम लोग को पता नहीं है कितना है, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या है वो थीटा। ऐसे जीरो लिख के उसका पीछे का प्लेट काट देंगे तो इसको बोलते हैं थीटा। थीटा क्या है? कुछ नहीं पता, सिंबल है। एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, अल्फा बीटा माना हम लोग, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा माना। तो समझिए ऐसे एक सिंबल है एंगल को इंडिकेट करने का, कोई नहीं एकदम अलग सा चीज नहीं है। चाहे तो एक्स भी मान के बना सकते थे हम लोग, अल्फा मान के बना सकते हैं हम लोग, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के रूल में क्या किया गया, इस एंगल को थीटा के लिए थीटा जो है वो एंगल को जाहिर करने के लिए फिक्स कर दिया गया। अभी और भी देखेंगे, थीटा होगा, अल्फा बीटा देख ही चुके हैं आप, अल्फा देख चुके हैं, बीटा भी देख चुके हैं, अभी थीटा देखें। एक होता है गामा होता है, एक होता है तुम्हारा इसको फाई बोलते हैं, इसको साई बोलते हैं, इसको ईटा बोलते हैं, मतलब सबको नाम है। हाँ अरे भाई ये इसको जाई बोलते हैं। तो बहुत सारा सब लैटिन सिंबल है। अभी आपको इन सबसे मुलाकात नहीं होगा, आपका वही अल्फा बीटा गामा और थीटा फाई इसी में खत्म हो जाएगा, इतना में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सिंबल है, कोई ऐसा नहीं कि एक नया चीज मैथ में आ गया। ऐसे हम लोग का ABCD होता है, वैसे जो फ्रेंच पढ़ता है, जो लैटिन जो भाषा पढ़ता है और बहुत सारा भाषा दुनिया में उसका ऐसा ABCD है। हम लोग का 1 2 अलग होता है, दूसरे का 1 2 अलग है। अभी पता को हम लोग का 1 2 अलग है, बांग्ला का 1 2 देखने में अलग लगता है, अरबी का 1 2 अलग है। तो ऐसी हर जगह जहाँ जहाँ पर नंबर ही काउंट होता है सबका 1 2 अलग अलग है। चाइना का तो और अजीब तरह लगता है, फूल बना हुआ है, फूल बिच्छू काटा काटा बना हुआ सब। बहरहाल तो थीटा बोलने का मतलब कोई नई चीज नहीं है, आप समझिए सिंबल है, बस एंगल इंडिकेट करने के लिए। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके में ट्रायंगल खड़ा है इसको बोलते हैं बेस। इसको बोलेंगे बेस, BC को बोलते हैं बेस। और जो ऐसे खड़ा है इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। ऐसे लिखे तो अच्छा रहेगा, परपेंडिकुलर। तो जो ऐसे खड़ा है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। बोलो ठीक है। हाइपोटेन्यूस हमेशा जो है वो 90 डिग्री के सामने वाला होता है। जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री बनेगा, ठीक, 90 डिग्री के सामने वाला साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस के बारे में खास बात क्या है कि हाइपोटेन्यूस जो है इन दोनों साइड से इंडिविजुअली बड़ा होता है। इंडिविजुअली बोलने का मतलब क्या कि अगर आप परपेंडिकुलर को और हाइपोटेन्यूस को कंपेयर करेंगे तो भी बड़ा कौन होगा? हाइपोटेन्यूस। और अगर बेस को और हाइपोटेन्यूस को कंपेयर करेंगे तो भी बड़ा कौन होगा? इसीलिए क्या बोला कि हाइपोटेन्यूस बाकी बचे हुए दोनों साइड से इंडिविजुअली बड़ा है। अब मिला के बोलेगा फिर अलग बात, वो मिलाकर बात नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं अलग अलग हाइपोटेन्यूस
दोनों से बड़ा, बेस से बड़ा होता है और परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सबसे बड़ा बोल साइड होता है, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर, ये बेस और ये जो बता रहे भी बात आपको ना, ये दो जगह काम आएगा आपका। एक थ्योरम में पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़ाएंगे वहां काम आएगा, और एक कंस्ट्रक्शन जहां पर काटेंगे हम लोग इन सर्किल सर्कम सर्किल, तो वहां पर ये बात काम आएगा। तो ये बात दोबारा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये बेस और जो परपेंडिकुलर है ये इंटरचेंज हो सकता है। कैसे इंटरचेंज हो सकता है? अभी राइट एंगल ट्रायंगल का बैठ के यहां से देख रहे हैं तो आपको लग रहा है ट्रायंगल इसके ऊपर खड़ा है, किस पे खड़ा है? बीसी पे खड़ा है। लेकिन अगर कोई अगर यहां पर बैठा हो, तो अगर यहां बैठा हो तो बैठेगा यहाँ, तो बैठेगी तो सही हो। कहाँ है, कहाँ है भाई? जो बीमारी बनी हुआ है, कहाँ है? किसका दोस्त है वो? किसकी दोस्त है वो? केतरी। देखिए, तो अगर कोई अगर यहाँ बैठा है, आप आए, हमको अच्छा लगा। कोई अगर यहाँ बैठा है, अरे भाई ठीक है, अच्छा लगा। अगर कोई यहाँ बैठा है उसके लिए बेस कौन सा होगा? ये वाला। या अगर बोर्ड को भी खड़ा कर दे, बोर्ड को क्या खड़ा करेंगे? अगर बोर्ड को हम खड़ा कर दे तो ये चला कर नीचे ऊपर चला जाएगा, तो आपके लिए बेस हो जाएगा ये वाला, परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन उस वक्त भी हाइपोटेनियस कौन रहेगा? एसी रहेगा। यानी हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा। बेस और परपेंडिकुलर बदल सकता है, कि वो डिपेंड करता है कि आप देख कहां से रहे हैं, आप यहां से देख रहे हैं या वहां से देख रहे हैं, या किस एंगल से आप राइट एंगल ट्रायंगल को देख रहे हैं। लेकिन दोनों ही केस में हाइपोटेनियस बोलो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आए, तो एक फॉर्मूला इसके साथ में आता है, मतलब इसके साथ फ्री है। वो क्या? एक फॉर्मूला है, वो क्या? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको बोलते हैं ये पाइथागोरस फॉर्मूला। यहां पर एच क्या इंडिकेट कर रहा है? हाइपोटेनियस। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। अच्छा, ये मत समझिएगा कि ये वाला बी ये वाला कोना वाला बी है। यहाँ बी बेस का शॉर्ट फॉर्म है, परपेंडिकुलर पी का शॉर्ट फॉर्म है, और एच जो हाइपोटेनियस का शॉर्ट फॉर्म है। ऐसा कंफ्यूजन में नहीं है कि हम ये वाला बेस यहाँ लिख दिया, ये तो कोना, ये बेस इंडिकेट तो नहीं कर रहा, ये कोना इंडिकेट कर रहा। बेस तो पूरा बीसी है। हाँ, अगर हम इसके नाम के एतबार से लिखे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि हम कि भाई ये ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बोलो ठीक है। तो ये पाइथागोरस फार्मूला आपको कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी लग सकता है इस चैप्टर में। अच्छा, अगर ये एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इस फॉर्मूले को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो ये फॉर्मूला क्या है, अगर आपको पी पता है बी पता है तो क्या निकलेगा यहाँ से आपका? ये एच निकालने का फॉर्मूला। लेकिन इसी फॉर्मूले से आपको पी भी निकलेगा और बी भी निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिए, अगर इस फॉर्मूले को घुमा के निकले हम, सपोज कीजिए अगर आपको पी निकालना है और बी निकालना, हम लोग सीखा कंपाउंड इंटरेक्शन, जिसको निकालना होता है तो कहाँ लिखते हैं हम लोग? बाएं तरफ। तो हम लोग घुमा लिए पूरे इक्वेशन को, ठीक है। आपको मान ली पी निकालना है, तो पी बराबर क्या आपके यहां से आएगा? पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो। तो ये वाला आपका एक फॉर्मूला होगा। हालांकि ये एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा तो काफी है, फिर भी हम आपको दोनों ही लिख के दिखा दे रहे। वैसे अगर आपको मान लीजिए बी निकालने का मन किया कि सर हम बी निकालेंगे तो क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों ही सेम फॉर्मूला निकला कहां से? मेन फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला पाइथागोरस फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको पी निकालना हो बी निकालना हो तो आप चाहे तीनों को याद करें या चाहे आप एक को याद करें, और जरूरत के मुताबिक आप इसको ऐसे करके चेंज कर लें, आपकी मर्जी हो।
अगर आपको लग रहा नहीं हम तीनों याद करेंगे, एक ही बार पी निकालेंगे, एक ही बार बी निकालेंगे, आपका मर्जी है। अगर आपको लग रहा नहीं हम एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, हम बाद में उसको मॉडिफाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए। और इस चैप्टर में हम फॉर्मूला का 2-3 राउंड करेंगे, मतलब पूछेंगे हम। अच्छा, वो डिग्री वाला बोला कभी पूछे, याद रखो आगे अभी पूछेंगे सर। चलो 5-6 लोगों से पूछेंगे बोला हम ना, 10 लोगों किससे बोला था, ज्यादा 10 लोगों से बोला था। तो शुरू तो 10-12 लोगों, ठीक है, देख 2 तुम लोग रहोगी। हाँ याद है, देखो बता रहे पहले, फिर समझ के बाद ये। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या आपका, पाइथागोरस फॉर्मूला। ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा और बहुत सारा सम आपका इस फॉर्मूले पे बनेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में। जो लोग पढ़ा है साइन, कॉसेक, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक, 6 पढ़ा ना। अच्छा, आपको बता दिया था हमें कौन किसका उल्टा है। तो अगर हम पेयर वाइज बोले, साइन के साथ कौन है, कॉसेक, टैन के साथ कौन है और कॉस के साथ कौन है। इन लोग दोनों का वैल्यू दूसरे क्या होता है, उल्टा होता है। अपोजिट नहीं बोलेंगे, अपोजिट माइनस आ जाएगा, रेसिप्रोकल। तो भला अगर 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। तो पहले हम बात करें किसके बारे में, साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा, थीटा मतलब कौन एंगल बोला था, ये वाला एंगल। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। क्या होता है, हाइपोटेनियस। अब सोचो अगर कॉसेक अगर इसका उल्टा है, होता है, अगर मेरी बात सही है, जो वाकई सही है, तो क्या होना चाहिए, कॉसेक बराबर h/p। ये एक जोड़ा हुआ। उसी तरीके से आपका कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। और अगर कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर h/, और कौन बच गया, टैन और कॉट। तो टैन थीटा बराबर आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट थीटा क्या होगा इसका, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब यहां से जो आगे कहानी हम लेके जाएंगे उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे कॉपी भी उतरा हो, क्योंकि आप आगे हम बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आया। कॉपी उतरा रहेगा तो आपको समझ में हम क्या बता रहे हैं। तो अभी हम 5 मिनट के लिए इसको पॉज कीजिए आप और फटाफट उतार लीजिए। जी, इसका नाम पाइथागोरस फॉर्मूला। सुनिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और ये याद रखना कि अगर आप देखिए ना, अगर आप ये तो पेयर में, अगर आपको साइन याद है, साइन याद है तो आपको तो बता दिया पिछले वाले क्लास, पिछले चैप्टर में कि कॉसेक उसका उल्टा होता है। तो साइन याद आपको कॉसेक याद है, अगर आपको टैन याद है तो कॉट याद है, और कॉस याद है तो आपको सेक याद है। तो अगर देखिए, अगर यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, लेकिन 6 में आपको बेसिकली क्या याद करना है, आप चाहे 3 याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 याद रखें तो अगला 3 भी आपको याद हो जाएगा। अगर कौन 3 याद रखना आपको, अब ऐसा नहीं कि साइन कॉसेक और कॉस याद किए बोले बाकी सब 3 याद नहीं होते, ऐसा नहीं, मतलब अरे साइन कॉस और टैन याद करना है आपको, ठीक है, तो बाकी आपको याद हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तो उतना भारी मामला नहीं है। अभी जो आगे जो आएगा वो 4-5 ही फॉर्मूला जो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, भारी भी नहीं है, कंफ्यूज करेगा वो। चलिए मिटा दे इसको, यहाँ मिटा दे, अभी इसको मिटा दे, क्योंकि जो काम करेंगे वो भी घर दरकार लगेगा हमको। इसमें आप 2 फॉर्मूला और नीचे में ऐड कर लें, कि नीचे में इसके ऐड कर लीजिएगा नीचे में आप, कि टैन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है। अच्छा तो रुकिए, लिख दीजिए हमको, फिर आप कीजिएगा।
tan थीटा बराबर क्या, एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई, मत लिखो अभी, देखो सुन, tan थीटा बराबर फॉर्मूला है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए tan का ये भी एक फॉर्मूला है और tan का ये भी एक फॉर्मूला है, तो आपको कौन फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, जब आपसे पूछेंगे बताओ अबू tan का फॉर्मूला साइन कॉस के साथ कौन सा है, तो कौन सा बोलेंगे अब, ये वाला। अगर आपको हम बोलेंगे वो बताओ tan का फॉर्मूला आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में कैसा है, तो क्या बोलेंगे आप, ये वाला बोलेंगे, पी बाई बोलेंगे। यहाँ पर भी tan थीटा, वहां पर भी tan थीटा, दोनों फर्क क्या है, यहाँ पर पी बाई, वहां पर क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो जरूरत क्या है इस बात से यहाँ पर रखो, तो जहां जहां मेरा जैसा नीड रहेगा वैसा वैसा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर tan बराबर इतना है तो उस हिसाब से हम लोग कॉड बराबर भी लिख सकते हैं, तब क्या होना चाहिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि tan और कॉट का दो फॉर्मूला हो गया, tan का भी दो फॉर्मूला और कॉट का भी दो फॉर्मूला। यहाँ तक बात समझ में आई। और सुनिए ये एक तीन फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, जो आपको बहुत परेशान भी करेगा, बोलते पहले उसको, अच्छा बोल देते हैं इसको। चलिए क्या है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही तीन फॉर्मूला आपको थोड़ा परेशान करेगा। ये देखने में तीन फॉर्मूला है, लेकिन ये तीन फॉर्मूला अपने ये एक नंबर फॉर्मूला अपने अंदर और चार फॉर्मूला लिए बैठा है। बात समझ में आ रही है, ये भी अपने चार और लिए बैठा है, ये अपने चार और लिए बैठा है। वो जरूरत के मुताबिक हम लोग उसको मॉडिफाई कर करके इस्तेमाल करेंगे, मॉडिफाई करके इस्तेमाल करेंगे। आपको हम एक करके दिखाते हैं, एक नंबर। अब एक नंबर को देखिए हम दिखाते हैं। एक नंबर का तो ये एक फॉर्मूला खुद अपने आप में एक फॉर्मूला है, कॉट स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, लेकिन क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, आप साइन को वहां ले जाएं तो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है, ये वाला भी अपने आप में एक फॉर्मूला है। ठीक, उसके अलावा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा है, स्क्वायर के रूट को वहां भेज दो तो क्या बन जाएगा, ये रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला है। हुआ ना जी। तो अभी तो मेरा मन किया था यहां से हम साइन को वहां ले गए थे, अगर आप कॉस को ले आने का मन किया तो फिर क्या होगा, इसी में अगर हम तो साइन स्क्वायर रखेंगे तो क्या होगा, बोलिए 1 माइनस, यहां से लेकर फिर हम कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला है। ठीक उसी तरह से अगर आपको साइन के बजाय स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ साइन चाहिए, तो 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो अब इसको भी हम अगर बॉक्स कर दे, ठीक है, चार फॉर्मूला हुआ, तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला और अपने चार फॉर्मूला लिए बैठा, टोटल क्या हो गया, तो 5 ये भी हो गया और 5 ये भी हो गया, यानी 15 फॉर्मूला हो गया। तो ये याद तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लें, अगर आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया, आपको जल्दी से समझ में आएगा, जब से आपसे बनेगा भी। और या फिर आप बोलेंगे ना मैं 3 याद करेंगे, हम जरूरत के मुताबिक उसको मॉडिफाई कर लेंगे, तो आपसे होगा नहीं मॉडिफाई, आप लोग को उतना अच्छा मतलब दिमाग नहीं है। हम बोलेंगे अगर याद कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी देखिए आप यहाँ पर
अगर गौर से देखिए आप तो कॉस का भी दो फॉर्मूला हो गया, देखिए आप, है ना। एक कॉस का फॉर्मूला कौन सा है, कॉस बराबर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर, और एक कॉस बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जब हम पूछेंगे बताओ कॉस का फॉर्मूला साइन के टर्म में, कॉस का फॉर्मूला साइन के टर्म में, तो वो वाला बोलेंगे। कॉस का फॉर्मूला रेशियो के फॉर्म में, तो क्या बोलेंगे आप, ये वाला बोलेंगे। यहाँ पे साइन का देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला और यहाँ भी है, तो अगर जब हम बोलेंगे साइन का फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में बोलो, साइन बराबर कॉस के शक्ल में बोलो, तो क्या बोलोगे, साइन बराबर रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर हम ऐसा बोलेंगे साइन का फॉर्मूला रेशियो के शक्ल में बोलो, तो क्या बोलोगे, सर पी बाई एच। बोलो ठीक है। अभी और ही फॉर्मूला भी आएगा, देखो ना, बात समझ में आ रही। तो ये वाला एक हम इसको मॉडिफाई किया, अभी एक और को हम मॉडिफाई करेंगे। एक आपको घर में खुद से करना है अपने से, इससे आपको चार निकाल के दिखाया हम ना, हम एक और पकड़ रहे हैं, उससे भी चार निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है, उससे भी चार निकाल के दिखा रहे हैं। एक 3 नंबर छोड़ देंगे, वो आप घर में कीजिएगा, क्योंकि जो 2 नंबर है वही 3 नंबर एक ही जैसा है, दोनों के बीच में माइनस है। बोले बात समझ में आ रही है, क्लियर है। थोड़ा सा इसको कॉपी करना पड़ेगा आप लोगों को, पॉज कीजिए इसको, हाँ कॉपी करना ही पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 जो है वो अपने आप को उसको लेके जोड़े थे 5 फार्मूला, या ऐसे बोले कि वो अपने अंदर और 4 फार्मूला को लेकर बैठा हुआ है, तो जरूरत के मुताबिक हम लोग वैसे वैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक। चलिए एक कौन सा बोला आपको भी हम 2 नंबर एक बार और कर दे रहे हैं, 2 नंबर इसको मिटा दे, बहुत अच्छा लिखा भैया, तो 2 नंबर भी कर देते हैं। लो जाओ तुम्हें खुश रहो। लो सुनो, एक बात ले लेना, एक ही बात कर दे। तो आइए देखिए 2 नंबर देख लीजिए आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जैसे वहां पर पहले हम साइन को लेके थे, ऐसे पहले यहाँ किसको ले जाएंगे हम लोग, tan को ले जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला है, या कोई चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकता है, सेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलो ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला हुआ और ये भी एक फॉर्मूला हुआ, ठीक। अब किसको ले आएंगे हम लोग, हाँ जी 1 को ले जाएंगे, टैंक को तो लेगा एक बार, फिर टैंक को ले आएंगे, अगली कार्य हाँ किसको ले जाएंगे भाई, सेक को ले जाएंगे। तो अगर सेक को ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो हमको, हाँ जी माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन फॉर्मूला कभी ऐसे याद नहीं किया, इस माइनस को हटा देंगे। कैसे हटा देंगे, हम इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। हम जानते हैं माइनस साइन बाहर आएगा ना, सीखा हम चीज। तो ये पहले लिखे, एक बार लिख के दिखाया जाता है आपको कि tan स्क्वायर थीटा, अगर काम कीजिए माइनस सेक स्क्वायर थीटा पहले लिखिए और प्लस 1 यहाँ लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपका क्या होगा, ये माइनस माइनस कट गया, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हुआ आपका सेक स्क्वायर थीटा। यही तो हम बोल रहे थे यहाँ पर कि इसको यहाँ करेंगे, इसको वहां करेंगे, माइनस को माइनस इसको काट देगा। बहरहाल आपको तो करके, तो आपको करके एक बार घर में करना है, लेकिन याद तो आपको ये करना है।
तो कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। tan वाले में देखिए सेक पहले आ गया है, बाकी तो सब में क्या है 1 के बाद है, देखो है ना, क्या 1 के बाद है ना, नहीं 1 के बाद है, यहाँ भी 1 के बाद है, लेकिन यहाँ क्या 1 से पहले हो गया। अच्छा ये हो गया। अब अगर किसी को यहाँ से निकालने का मन करे tan थीटा तो क्या होगा, ठीक, तो क्या हो गया, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठीक है। तो ये वाला आपके लिए डी ऑफ घर में कीजिएगा, ठीक है, पढ़ लो। हो गया, मिटा इसको, कुछ पूछना है? आखिरी फॉर्मूला हम लोग क्या सीखा भी, साइन और कॉजेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, tan cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और cos of sec एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा बराबर 1 बाई, बोलो, कॉजेक, साइन का उल्टा 1 बाई कॉजेक, साइन बराबर, और या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, कॉजेक थीटा बराबर 1 बाई साइन। और अगर इन दोनों को मिलाकर एक साथ देखें तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें दोनों को तो क्या आएगा, देखो तो साइन थीटा कॉजेक थीटा इक्वल टू 1 आएगा, देखो तो तुम यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो वही आएगा, यहां भी करो वही आएगा, आएगा। वैसे आप tan बराबर बोलो खुद, आप क्या होना चाहिए, tan बराबर क्या होना चाहिए, tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। तो कॉट बराबर क्या होगा, फॉर्मूले को जोड़ा बना के याद कीजिएगा ना, तो याद करने में आसानी होगी, इसलिए जहां जहां लिख रहे हैं हम जोड़ा बना बना के लिख रहे हैं। तो अब बताओ उस हिसाब से क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हो और चाहे दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 1। cos sec के लिए आपके लिए ड्यू, cos sec आप खुद लिख लेंगे, चाहे तो भी लिख सकते, एक मिनट में लिख सकते, लेकिन आप घर में लिखेंगे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। इसको तो उतार 2 मिनट तो लगेगा, और उसको अब सम शुरू होगा, ठीक है। अभी ट्रायल के लिए हम 2 सम एग्जाम्पल से कराते हैं। एग्जाम्पल नंबर पेज नंबर 306, एग्जाम्पल नंबर 27 कराएंगे, एग्जाम्पल नंबर 28 कराएंगे, देख रहे हैं, और 29 भी करा देंगे। अच्छा उसका देखिए बना हुआ दिखिएगा अपना, इसका ये 27 एप्लीकेशन 306 बना हुआ है, 28 तक बना हुआ नहीं है, और 29 जैसे जैसे बना हुआ ना, अगर वैसे तुम बनाओगे ना तो तबियत खराब हो जाएगा। ऐसे नहीं, देखो देख कैसा लग रहा, का पता नहीं किया वो लोग, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। हम तरीका बताएंगे वो जैसा बड़ा होगा, लेकिन वो सबसे आसान होगा, और शॉर्ट तरीके से ही बना सकते हम, लेकिन वो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्या ख्याल है बोलो। और जो मेथड हम बताएंगे ना वो मेथड सबके लिए लागू होगा, हर सम के लिए, हर सब के लिए, सॉरी गलत बात है, मतलब मैक्सिमम सम के लिए वो लागू होगा, ठीक है। तो हम लोग करके दिखाते हैं आपको। अभी जितना सम बनाएंगे आपको हम, उसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपको ये बोल दे हम, वो जो एच वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगेगा। और जितना फॉर्मूला रेशियो वाला था, बस जितना सम बनेगा भी 2-3 क्लास में, उसके हट के फॉर्मूला इस्तेमाल हमारा
नहीं करेंगे अभी, ये सब इस्तेमाल करेंगे जब आएगा तब करेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, आपका कॉपी में जब सम ऐसा हम लोग बनाएंगे कि उस फॉर्मूले से बनने वाला सब आपको कॉपी में एक जगह रहेगा। ये बाकी हम अलग से लिखाया, अभी हम 1 वाला फॉर्मूला 3 लिखाया, वो हम लोग उसको डिस्कस बाद में करेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। हालांकि बुक का एप्लीकेशन 27 बनाना नहीं चाहिए, लेकिन आपको बना के आपको दिखानी होगा, मजबूरी है। चलिए देखिए, उसका बना मत देखिएगा, ठीक है? जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनाने की कोशिश कीजिएगा। मिटा दें इसको। तो अभी आपको हम क्या क्या कहां पर समेट दिया, आपको हम किस फॉर्मूला में समेट दिया, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको याद करना है। और जो शुरू में जहां फॉर्मूला लिखा था कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वाला, वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है? उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है अभी। बाकी जो फॉर्मूला सब मान लो भूल है, भूल नहीं है, मान लो भूल है, उसको आपको अभी देखना भी नहीं है, ठीक है? उसके बगैर बना लेंगे। देखो हम लोग एप्लीकेशन 21 आप कॉपी का 1 नंबर दे सकते हैं। एग्जाम में इतना अच्छा नहीं आपको सब देगा, लेकिन वो आगे सब बनाने के लिए आपको हमको ये सब बताना जरूरी है। क्या देखो क्या लिखा हुआ है, tan थीटा बराबर 8/15 है। निकालने क्या बोला आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। tan थीटा निकालने बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो अब जो ये tan थीटा बराबर जो फॉर्मूला है, हम जानते हैं इसके बराबर क्या होता है, P/B। देखो लिखा हुआ कॉपी में लिखा हुआ है, ऐसे करेंगे, ऐसे कर लिए, ऐसे करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा यहां पर, इसको एक्सचेंज करेंगे हम लोग। ये काम कहां सीखा था बोलो तो हम लोग, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपको P पता हो गया, B पता हो गया, मतलब P के जगह नीचे 8 है, B के नीचे 15, यानी ऐसा मान के चलिए कि P बराबर 8 है और B बराबर 15 है। तो आपको H निकालना है, H निकालना है, क्योंकि तीन ही चीज है ना, P, B और H है। तो P के नीचे उसका वैल्यू दिया होगा, B के नीचे उसका वैल्यू दिया होगा, H के नीचे का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो आप बताइए H बराबर क्या होता है। इसको ऐसे नहीं बना, इसको ऐसे बना। अब एक काम करें, एकदम आसान तरीके से देखिए, आप इसको बोल दीजिए के से, क्या बोल दिया इसको, के से। क्या इसको लिख सकते हैं, P इक्वल टू 8 के और B इक्वल टू बोलो भाई 15 के। तो आपको P बराबर मालूम है, B बराबर मालूम है, क्या चीज नहीं पता आपको, तीन चीज तो है, बेस है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है। बेस दिया हुआ, परपेंडिकुलर दिया हुआ, एच नहीं दिया हुआ, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, एच वाला। तो एच बराबर क्या होगा आपका, हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर पी बराबर कितना आपका 8k का स्क्वायर, बी बराबर 15k का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 64k स्क्वायर। चार को पोलियो मार दिया, 15 के स्क्वायर है वो 225 के स्क्वायर, दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 289 के स्क्वायर। क्या आप में से किसी को पता है कि 289 किसका स्क्वायर है, क्या 17 का स्क्वायर है, क्या 169 होता भाई, 17 का स्क्वायर होगा। ये आपका 289 17 का स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते 17k का होल स्क्वायर। बोलो क्या आपको यहां से एज बराबर मालूम हो गया, कितना मालूम हो गया 17k हो गया। अब क्या निकालने बोला क्वेश्चन में, आपको निकालने बोला है क्वेश्चन में साइन थीटा। अच्छा देखो तो कैमरे में यहाँ पर ये लाइन आएगा, देखो नीचे में पता जाएगा। तो आपको निकालने क्या बोला है, आपको निकालने बोला है साइन थीटा बराबर, है ना जी, यही निकालने बोला ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कॉपी में देखिए अपना, आप साइन का तो बहुत सारा फॉर्मूला है ना, लेकिन आपको क्या बोला कि आपको यहाँ देखना है, रेशियो वाला में देखना है और एच वाला फॉर्मूला, कुछ नहीं देखना आपको। तो साइन बराबर क्या है, तो यहाँ कितना आपका हो गया
P/H होगा। तो P कितना आपका हुआ? P आपका 8K है और H आपका, अच्छा इसको हम ऐसे लिख रहे थे कि जगह नहीं है, आप नीचे लिखेंगे। तो K और K कैंसिल हुआ, क्या कैंसिल हुआ, कितना हुआ? 8/17। देखिए तो बुक में यही आंसर आया है। देख कैसे कैसे बनाया वो लोग, हम लोग वैसे नहीं बनाए, तो आसान मेथड से बनाए। अब इसी मेथड से बाकी सारा सब बनाएंगे, ठीक है। अभी आप देखिए कौन सा बोला आपको, एप्लीकेशन 28 ना। चलिए एप्लीकेशन 28 वो आपके कॉपी का क्या नंबर हो जाएगा। हम इसको इसलिए यहां बना रहे हैं कि आपको इसको देख करके वो समझ में आएगा कि हाँ भाई सब तो सब एक ही तरह का है। तो tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ आपको, कितना 4/3। निकालना क्या है देखिए आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या ऐसे ही नहीं बनेगा, अब देखिए फटाफट देखिए आप लोग बोलिए क्या करेंगे, बोलिए 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 नहीं बोलिए, P/B लिखेंगे 4/3, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, P/4। अच्छा ये 13 लग रहा है ना, बीच ठीक से बनाना होगा हमको होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, केस है, ठीक है। तो P इक्वल टू कितना आपका हो गया 4K, B इक्वल टू 3K। तो आपका H निकलेगा यहां से, H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P कितना आपका 4K का स्क्वायर, B आपका 3K का स्क्वायर। अभी तक जो बात लग रहा है समझ में आ रहा है, ठीक लग रहा है, ये आसान नहीं है, पहले बोल दे रहे हैं। ऐसे बोलते बोलते चैप्टर खत्म हो जाएगा। 4 चौके 16K स्क्वायर और 3 तिया 9K स्क्वायर। 16 में कितना हो गया, बोलिए 25K स्क्वायर। अब अगर कोई इसको 16 में 25K 4 कर दिया तो उसको फिर मान लीजिए कोई कर दिया 16 में 25K स्क्वायर K4, इसको तो फिर हम लोग ले जाएंगे एकदम बुलाने निक्को पार्क में साइकिल में फेंक देने से। एज बराबर क्या, इसको 5K का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम लोग। अब स्क्वायर स्क्वायर के कैंसिल हो गया, तो एज बराबर कितना आ गया आपका 5K, तो सेम ही सब निकल गया। अब निकालना किसका वैल्यू आपको है, आपको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो अब यहां पर सिर्फ साइन का था, या साइन प्लस कॉस निकालने बोला, क्या ही मसला। साइन बराबर क्या होता है आपका P/H और कॉस बराबर B/H। यहां लिखिए उसके बाद हम, तो P बराबर कितना आपका देखिए 4K, H बराबर कितना आपका है 5K, बोलिए B बराबर आपका H बराबर 5K। के दोनों तरफ से कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 4/5 और 3/5। तो 5 इसका एलसीएम लेंगे तो 5 होगा, यहाँ पर 4 बचेगा 3 बचेगा, कितना होगा 7/, देखिए क्या वही आंसर आया जो बुक में है, और बुक में दिया तो नहीं ना, तो बना हुआ नहीं है। बोलो ठीक है, समझ गए बात। अब बताएंगे आपको एप्लीकेशन 29, वो इसलिए बताएंगे कि वहां पर नंबर, यहाँ तो नंबर आराम से बन गया, वो नंबर नहीं है और कुछ और दिया हुआ, तो वो आपको कंफ्यूज करेगा, परेशान करेगा, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ तक बताना नहीं है, कोई डाउट है तो बोलिए। अच्छा ये समझो बनाया, इसका पहले होमवर्क देते पहले सदराम, जो कॉपी का 1 कॉपी का 2 और फॉर्मूला इसका तरह होमवर्क लीजिए आप। बोले भाई, बोलते भाई
पेज नंबर 311, पेज नंबर 311। पहले आप बनाएंगे 6 का 1 नंबर। कॉपी का क्या नंबर होगा ये? 4 होगा। ठीक, तब तो बनाएंगे सब कभी। तो कॉपी का 4 होगा। 4 होगा, 3 क्या नंबर होगा ये? नहीं, एक तरह का 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा। अरे वो 3 हो रहा तुम क्या पगला रहे हो? कॉपी बुक का 6 का, कॉपी का 3 होगा। उसके बाद 1 का 1, ये कॉपी का 1 का 2, 1 का 2, कॉपी का 1 का 3, कॉपी का 6। और देखिए यहाँ कहीं है कोई सवाल ऐसा? नहीं, और नहीं है। अच्छा, अब जो हम बनाने वाले हैं इसकी तरह कौन सा बोला बनाने वाले हमें? एप्लीकेशन 29 ना, ये कॉपी का क्या नंबर होगा? 7 होगा ये। ठीक है, ये 7 होगा। तो फिर पेज नंबर 311 का 6 का 2, ये क्या नंबर होगा? 8 होगा। बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं, वैसे नहीं देते हैं। ठीक है, एक सम बना के क्लास खत्म करता हूं, बाकी भारी भारी अगले दिन करेंगे। हो गया? मिटा दे इसको। सुनो भाई, एप्लीकेशन 29 कॉपी का बुक का बना हुआ देखो ही मत, बुखार लगेगा। साइन ए बराबर दिया हुआ पी बाई, यहां पर थीटा ने बोल के ए बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ थीटा ने बोल के ए बोल दिया, बात एक ही है। निकालने क्या बोला हम उसको देखेंगे अभी हम। साइन बराबर होता क्या है? पी बाई एच, हाजी, पी बाई क्यू। जैसे वहां किए हम लोग वैसे यहां करेंगे, इसको मिटाए नहीं हम। क्या होगा आपका? पहले पी के नीचे में क्या आएगा? अब दोनों पी को बड़ा मत कर देना, दोनों पी को छोटा मत देना, पी के फुलड़ जाओगे नहीं तो। बात समझ में आ रही? अलग अलग रखना। एच बाई क्या करेंगे देख के बोलिए। हम दिखाना चाह रहे हैं कि बिल्कुल सेम है, सिवा नंबर दिया, नंबर नहीं है, पी क्यू दे दिया। तो क्या होगा बोलिए आप? पी इक्वल टू पी के, पी के एच इक्वल टू क्यू के। तो आप बोलेंगे पी पता है, एच पता है, 3 चीज तो है, एच पी बी। तो पी पता है, पता क्या निकालना है? क्या आप लोग बी बराबर फॉर्मूला लिखे? देखिए कॉपी में क्या लिखे बी बराबर। अच्छा, क्या हुआ कि बी बराबर फॉर्मूला देखिए तो फॉर्मूला बी बराबर है बी स्क्वायर बराबर है ना। चलिए बोलो, ठीक है। अच्छा, इस सम पे जाने से पहले यहां पर एक चीज समझो। अच्छा बताओ, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे रूट है तो रूट से कितना बाहर आएगा? रूट से बाहर आएगा ए प्लस बी, यही होगा ना जी? बोलो। अच्छा, ए प्लस बी होल से क्या बाहर आएगा? यहाँ भी ए प्लस बी। अच्छा, तो बात रूट तो यहाँ बैठा ना, यही बाहर आएगा जी। तो दोनों तो अलग अलग चीज, दोनों का प्लस बी कैसे बाहर आएगा? दोनों आप यहाँ पर ही बोले प्लस बी, यहाँ ही बोले ए प्लस बी, तो दोनों ही सेम कैसे आएगा? दोनों तो अलग अलग चीज है। ए स्क्वायर प्लस बी अलग है,
और ए प्लस बी स्क्वायर अलग चीज है। अब दोनों सेम आया, दोनों सेम आ नहीं सकता, मतलब कोई ना कोई गलत है, इसका मतलब कोई ना कोई कॉन्सेप्चुअली गलत है। कौन सा गलत है? कोई गलत है, दोनों सही है। अच्छा दोनों सही है, ये बताओ हमको, दोनों सही है तो इसका मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि बचपन से जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग, ये वाला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये झुट्टू बुट्टू के बीच में आ रहा है। बोलो फालतू में तो चोरी चलाया, अभी समझे ना बेवकूफ बनने बचपन से हम लोग। बोलो बोलो लड़की बोलो सेम बोले से, मतलब अगर इसके बराबर ही सेम है तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला भूल पड़ रहे हैं हम लोग। तो आपसे पढ़ेंगे ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात मतलब कहीं ना भूल तो है कुछ, तो कौन सा चीज भूल है? ये वाला फॉर्मूला भूल है। এটা কোনোদিন হবে না, क्योंकि ये होल पे स्क्वायर नहीं है, इंडिविजुअली अलग अलग नंबर पे स्क्वायर है। ठीक है, होल पे स्क्वायर का तो रूट से बाहर निकाल सकते हैं, समझे बाजी और बाजा। देखिए ये सम का पार्ट नहीं है, बाद में बोलेगा इस सम का हिस्सा वाला है, ऐसे समझाने के लिए बोला। अब ये बात क्यों बोल दिया, हम देखिए भी आपको काम आएगा ये वाला। एज बराबर कितना आपका? पी बराबर कितना खुश है, पी के बारे में जितना लड़का ने कुछ बोल के लड़की तो बोलेगी खुश है, ऐसे कैसे लड़की है? तो क्यू स्क्वायर और के स्क्वायर और पी स्क्वायर और के स्क्वायर, तो अब ये नंबर का तरह तो नहीं है कि 16 9 आया 25 जोड़ दिया 5 का स्क्वायर का, तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये तो क्यू की और पी की है। तो क्या करेंगे देखो, इसको बी स्क्वायर, यहां तक के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब इसको बिठा दे रहे हैं, इसको काम नहीं है इसका। तो देखो यहाँ पर b बराबर क्या हम लिख सकते हैं, रूट ओवर के स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है ना, माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहां से रूट से ये के चूंकि रूट ब्रैकेट के बाहर, के तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला क्या रह जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अगर आप लोग की बात सही माने तो क्या होना चाहिए, पी माइनस क्यू होना चाहिए। होगा होगा, इसको लिखेंगे पी माइनस क्यू, तो फिर बोला हाँ लिखेंगे। हो गया, बी निकल गया। निकालने के बाद क्या निकालने बोला है, अब तीनों कैन भी निकालने बोला, कॉर्ड भी निकालने बोला, सेक भी निकालने तो बोला देखो पहले बोला निकाले tan है, तो अब tan ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कितना है परपेंडिकुलर, फिर आ गया पी के। अब बी तुम निकालो कितना है, पी स्क्वायर माइनस, बोलो ठीक है। तो वो के कट गया, तो कितना बचा आपका, पी बराबर रूट ओवर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। एक आंसर आया। हम जगह के किल्लत की वजह से ऐसे लिख रहे हैं, आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए एक का आंसर आ गया आपका। दूसरा क्या निकालने बोला आपको, कॉट है। तो कॉट बराबर क्या होता है, बी बाई, अच्छा कोई अगर अकलमंद बच्चा तो बोलो कितना होगा, बी बढ़ाएंगे, बी कितना है ये वाला, और पी कितना है ये वाला। हम बड़े नहीं बैठाएंगे, मेरा मजा करेंगे हम इसको लिख देंगे ऐसे, रूट ओवर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी। तो सर कैसे आ गया ये, अरे भाई टैन कॉट तो उल्टा होता है बोला, तो टैन आया कॉट लिख दिया। हाँ आपका मतलब निकाली, क्या फर्क पड़ता है, आपका मतलब निकाल लीजिए। हाँ हम टाइम बचा लिया अपना, कल मतलब आपने बचा लिया, ठीक है। और लास्ट क्या बोला है, इसमें चलाकी नहीं कर सकते, क्या फॉर्मूला इसका होता है, एच बाई बी।
H बाई V। तो H कितना है जी आपका? क्यों किया? और B बराबर K रूट ओवर P स्क्वायर माइनस के फिर कट गया, बचा कितना आपका? Q बराबर रूट ओवर P स्क्वायर माइनस, क्या देखो बुक में सब आंसर है। बोलो वो शॉर्टकट बनाया है, जल्दी बनाया है, तो हम लोग वैसे नहीं बना रहे, ठीक है। कोई क्वेश्चन? तो आज का या तो पार्टीशन मार दे यहाँ पर, बाद में बोलो कि सर मिला में दे, बहुत सारा बच्चा ऐसे लाइन से लिख देगा, पैराग्राफ बना देगा उसको, इसलिए पार्टीशन दे दिया। ए भाई ये ना बहुत खतरनाक इशू है, इसको दोनों का भी सेम मत समझेगा, इसको सेम समझेगा कोई ना कोई नाला में गिर जाएगा। देख रहा तुम समझो सोगा, तू बोलेगा ना सही है, तू नाला में गिरेगा, देख रहा तुम एक दिन गिरेगी, देख रहा तुम गिरोगे तुम, काला नाला में गिरोगी। इसको पास कर दो।